क्वेश्चन है रीजनिंग नंबर एनोलॉजी का। दिया है कि 15 का रिलेशन 220 के साथ है तो 25 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एग्जाम दोस्त 2.0 के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ऐसे ही रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 15 का रिलेशन 220 से दिखाया गया है। तो हम ऐसा क्या करते 15 में कि वो 220 बन जाए। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 15 में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 150 हो जाएगा। और इसमें कितना प्लस कर दे, 70 प्लस कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 25 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 250 हो गया। और इसमें 70 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 320 हो जाएगा। देखिए 320 कहीं ऑप्शन में है, कहीं भी ऑप्शन में 320 दिया ही नहीं है। यहाँ पे 620 दिया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले 15 का स्क्वायर कर देंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है। लेकिन हमें 220 लाना है तो इसके लिए अगर हम इसमें से एक और स्टेप बढ़ते हैं और 5 माइनस कर देते हैं, यानी कि 125 120 से कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है। तो 5 हमने माइनस कर दिया, सिंपल सा बात है। तो जब 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 220 हो जाएगा। हमें 220 ही लाना था, वही यहाँ पर आ गया। चलिए अगर यही लॉजिक 25 के साथ भी सही होता है तो हमारा ये जो लॉजिक लगा है सही हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 625 हो जाएगा। और एक बात हमें और भी पता है कि जो लॉजिक हम पहले के साथ लगाते हैं वही लॉजिक दूसरे के साथ भी लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 माइनस किया तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे। तो चलिए 625 में से 5 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 620। और देखिए 620 कहीं ऑप्शन में है, तो अभी अभी हमने देखा कि ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है, 620 दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग क्या गलती करते हैं, जैसे ही 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा। और ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 625, और इसी को क्या करेंगे, ट्रिक कर देंगे। और यहीं पे इनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में दिया है कि 123 का संबंध 36 के साथ है तो 234 का संबंध किसके साथ होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाया गया है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमें ऐसा लॉजिक सोचना है कि इस बड़ी से बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो हम इसमें भाग करेंगे या इस संख्या को हम किसी भी तरह से तोड़ देंगे। तो अगर हम यहाँ पे भाग करते हैं तो कितना से भाग करें, अगर 2 से हम इसमें भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 6 12 और 2 1 2 61.5 हो जाएगा। लेकिन हमें तो 36 लाना था, तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमारा। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम 123 को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे। छोटे छोटे पार्ट का मतलब क्या हुआ कि 123 के सभी डिजिट को आपस में प्लस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3। तो इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन हमें 36 लाना था, अभी भी हमारा राइट आंसर नहीं आया है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर कर दें। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 तो होता है। यही 36 यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए इसी प्रकार 234 को भी सभी डिजिट को आपस में प्लस कर देते हैं। तो ये 2 + 3 + 4 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो गया, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 81 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 8 का संबंध 28 के साथ है तो 15 का संबंध किसके साथ होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने पिछला क्वेश्चन क्या देखा कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाया गया। यहाँ पर क्या है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाया गया है। जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना हो तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है, या तो हम उस संख्या का मल्टीप्लाई कर दें या फिर स्क्वायर कर दें। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। और 28 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 प्लस कर देंगे तो 28 हो जाएगा। यही लॉजिक 15 के साथ लगाएंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा। और इसमें भी 4 प्लस करेंगे तो 49 हो जाएगा। देखिए 49 ऑप्शन में कहीं दिया है, कहीं भी नहीं दिया है। तो इस तरह से हमारा ये लॉजिक काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे तो नहीं हुआ। चलिए अब हम इसका स्क्वायर करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हमें सबसे पहले 8 बनाने के लिए किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर कर दें और उसमें से 1 माइनस कर दें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 28 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 28 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसी संख्या यानी 3 का ही क्यूब कर देंगे और उसमें क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे। यहाँ पे हमने माइनस किया, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और उसमें 1 प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा। यही 28 यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए हम 15 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो 3 के जस्ट आगे आने वाली संख्या यानी कि 4 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, पहले 4 का स्क्वायर किया, अब 4 का क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब करेंगे और उसमें से क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा और इसमें 1 प्लस करेंगे तो 65 हो जाएगा। और देखिए 65 हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आप सभी का रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दिया है कि 11 का रिलेशन 132 के साथ है तो 13 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो अभी अभी हमने बताया जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना हो तो हमारे मन में एक ही सवाल आना चाहिए, या तो हम छोटी संख्या का मल्टीप्लाई कर दें या स्क्वायर कर दें। तो चलिए यहाँ पे छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 11 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि 132 आ जाए या उसके आसपास वाली संख्या आ जाए। तो 11 में अगर हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। हाँ जी, मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा 132 आ गया। तो जस्ट उसी प्रकार क्या करेंगे कि 13 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आएगा कि हमने यहाँ पे तो 11 में 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसी प्रकार हम 13 में किससे मल्टीप्लाई करें। तो देखिए यहाँ पे 12 क्या है, 11 से आगे आने वाली संख्या है। तो उसी प्रकार 13 से आगे आने वाली संख्या क्या होगी, 14 होगा। और 13 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 182। कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 6 का रिलेशन 50 के साथ है तो 11 का रिलेशन किसके साथ होगा। यानी जिस प्रकार 6 से 50 बनाया गया उसी प्रकार 11 से हम क्या बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 से 50 बनाने के लिए सिंपल सा एक लॉजिक लगाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 के जस्ट आगे आने वाली संख्या यानी कि 6 में 1 प्लस कर दें और इसका स्क्वायर कर दें। तो 6 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 हो जाएगा। और इसी 49 में हम क्या करेंगे, फिर से 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। सेम लॉजिक लगाएंगे 11 के साथ।
तो 11 में हम क्या करेंगे, पहले 1 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और 144 में हम फिर से क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। और देखिए 145 कहीं ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी तरीके से हमने आपको पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। अगर इसी प्रकार की प्रैक्टिस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो उन्हें भी देखने को मिलता रहे और उनकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।